हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, चलिए आज का मेरा ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस किन मुसीबतों से एक एक चीज जोड़कर खरीदी है, कैसे कैसे मैं अपना ये दूसरा घर मैंने बनाया है। ये मेरा दूसरा घर ही है और ये मेरे सपनों का घर है, समझो। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज को एक खड़ा किया है। कितनी चीजें जो मैंने ली है, कितनी मुश्किलों से लिया होगा। ये सिर्फ ये मेरा जो सफर रहा है ना, बहुत मुश्किलों भरा सफर रहा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस चमक धमक को हासिल करने के लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है भाई, बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना गाइस, ये सारी चीजें ना बहुत मुश्किलों से, और एक एक चीज को मैंने बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। जोड़ जोड़ कर अभी मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठा की हैं। और मैंने जब खोला था ना, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी चीजें होंगी। मैं सिर्फ एक चेयर और नॉर्मल सा चीजों से मैंने शुरुआत की थी, और अभी मेरे पास लगभग लगभग बहुत सारी चीजें हो गई हैं। इतनी हो गई हैं कि मतलब मैं आराम से 10-15 लोगों को, 20 लोगों को अटेंड कर सकती हूँ। तो गाइज, बस इतना है अभी मेरे पास। आने वाले समय में पता नहीं लड्डू गोपाल की कृपा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। बस लेकिन हाँ, भगवान जी की कृपा रही, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा रही, आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि ऐसी बनी रही राधा रानी की, तो हाँ, मैं आगे बहुत कुछ हासिल करूंगी। मैं इतना ही कर पाई हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। गाइस, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं कर हे रही हूँ गाइस, साफ राधे सफाई। राधे। आज एकादशी है। मैंने नहा लिया है, सब काम हो गया है। बस ये सारे बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ, चमका लेती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ। सारी बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। ये सब अभी बचे हुए हैं, किंतु कर चुकी है, एक बार और करूँगी। फटाफट से सारी तैयारी करके फिर बैठूंगी पूजा में। पूजा करने में थोड़ा लेट हो जाता है ना। और गाइस, आज मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि मैंने पार्लर शुरू कैसे किया था। गाइस, यहाँ पे मेरा एकादशी का फास्ट था और मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा, ऐसे मंदिर में जगह नहीं है ना, तो मैंने सही बना दिया है, फूलों से सजा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। दूध, दही, शक्कर, जो भी चीजें हैं अपने पास, उन सब चीजों से मैं उनको स्नान करा देती हूँ, उनका श्रृंगार सुंदर सा कर देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत रहता है, क्योंकि जिस तरीके का, मतलब मेरे पास अभी जैसा इस समय चल रहा है ना, कि मेरे पास टाइम का बहुत इशू रहता है। बट मैं टाइम के बीच में भी पर डे मेरा ये जो रूटीन आप देख रहे हैं, हाँ आज थोड़ा ज्यादा रहता है, बट इतना रहता ही है। गाइस, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे, मतलब टुडे ब्लॉग। और यहाँ पे मैं नहा कर आई। नहा कर आने के बाद यहाँ पे बाल गीले थे ना बहुत ज्यादा, और बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि ना मेरी आदत है, मैं बिना हेयर वॉश किए संडे टू संडे, मतलब संडे उसके बीच में भी एक बार करती हूँ, बट संडे को फिक्स है कि हेयर वॉश करना ही है। क्योंकि उस दिन थोड़ी आराम से हम नहाते हैं, थोड़ी शांति से। क्योंकि ना क्या रहता है, स्कूल चालू हो जाते हैं, फिर मंडे से फिर हड़बड़ी में सारा काम करना पड़ता है, नहाना धोना, रेडी होना, भगवान जी की पूजा भी समझ लो एक तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी से सारी चीजें करती मैं वो सारा कुछ ही हूँ। उनका श्रृंगार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। और संडे को ना बिल्कुल इत्मीनान से मैं सारी चीजें करती हूँ, उनकी सेवा भी करती हूँ ना, तो बहुत आराम से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं लेट भी हो जाऊंगी ना नाश्ता खाना में, तो कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। और लेकिन अगर मैंने मंडे टू फ्राइडे, अगर मैं मंडे टू
सैटरडे अगर मैंने ये काम किया कि मैं लेट आराम से काम करूँगी तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। खाने का रूटीन मतलब खाने का इनका बेटे का सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस दिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती हूँ। और अब मैं यहाँ पे हस्बैंड ने धुल दिए थे कपड़े, मैंने घर के अंदर के काम निपटा लिए थे और हम दोनों जब मिल के काम करते हैं तो वो काम फटाफट से हो जाता है क्योंकि संडे को भी मेरी छुट्टी नहीं रहती, सिर्फ हस्बैंड की छुट्टी रहती है। मुझे तो अपने पार्लर जाना ही होता है। तो गाइज़ यहाँ पे आ गए हम छत में कपड़े सुखाने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बस हँसी मज़ाक चल रहा था क्योंकि ये लड़की दिन भर बैठ के छत में बात करती है। तो उसी को लेके थोड़ी हम लोगों की हँसी मज़ाक चल रही थी। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि हेलो, हेलो, हाय कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मुझे चिढ़ा रहे थे क्योंकि ये सारे कपड़े मेरे नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ-कुछ कपड़े मेरे भी हैं। तो बस यही थोड़ी बहुत हँसी मज़ाक चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे बच्चों लोगों के साथ थोड़ी-सी मस्ती-वस्ती करने लग जाते हैं। ये देख नहीं मत सकते भेजो। हैं। आ गए तेरे पापा खाटू श्याम में रहे आ गए आ रहे हैं तो आली आली सजाना माला ले किसकी पूजा करेंगे? मेरे पापा आ रहे हैं। गाइस फिर हम आ जाते हैं नीचे और अब मैं करूँगी लड्डू गोपाल की सेवा। ये देख सकते हैं मैंने लड्डू गोपाल को सोकर उठा दिया है बस, और उसके बाद उठाने के बाद फटाफट से अब स्नान कराएंगे। फिर उनको सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। फिर उनका सारा श्रृंगार करेंगे और ये चीजें ना मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सुकून मिलता है जब मैं इनका श्रृंगार करके उठती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि किस किस को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब से मैंने इनकी सेवा करी है ना, आगे का मैं सारी चीजें नहीं बताते हैं ना, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। बहुत कुछ पाया है, ये जान लो आप। और सबसे बड़ा क्या पाया है पता है आपको? सबसे बड़ा तो सुकून पाया है। जब मैं बहुत टेंशन, बहुत ज्यादा परेशानी, तो मैं सबसे ज्यादा ये सुकून पाया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है, उनको अच्छे से तैयार वैयार करके बैठा दिया। और यहाँ पे अब दिया बत्ती भी हो गई है, थोड़ी सी और आरती कर लेते हैं। और आरती करने के बाद फिर पूजा फिनिश। इनका भोग वोग लगाएंगे और भोग वोग लगाने के बाद फिर अपने काम के लिए रेडी होकर और सीधे निकल जाएंगे क्योंकि फोन आ गया है। अपनी अभी कॉल आ गया है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से सारी चीजें करनी है। यहाँ पे पराठा बना रखा हुआ था जो कि मैंने बेटे के लिए बनाया था, अब मैं उसी को गर्म करके खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कॉल आ गया है क्लाइंट का, तो मुझे फटाफट से निकलना है। तो गाइस फटाफट से खा लेते हैं फिर निकलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बच्चा भी है। मेरे बच्चे ने बोला आप ही खा लो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं खा लेती हूँ और फिर तैयार हो नहीं जाती बनता हूँ। करेगा यहाँ पे क्या थोड़ी सी अपने मन नोक का? झोंक चल रही थी। अरे यार हिला लिए 10 बार तो मैं क्या करूं? कर दिया वो आपने। तुम बहुत चिल्लाते बहुत हो सब। मैं नहीं चिल्लाता यार। चिल्लम चिल्ली बहुत संडे को भी स्कूल होना चाहिए रहता है ना? वाओ, क्या डिमांड करी आपने। और जाना चाहिए तो अच्छा है। जब नॉर्मल डेज में रहता है तब तो जाता नहीं है, संडे को ही छूट जाएगा। चला जाए चीन जापान, वहां तो लगती है संडे को भी। पता चल जाएगा, हाँ? संडे को पता चल जाएगा कुछ करना है, पता चलेगा। इतना इरिटेड होने का, इतना जब फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरूरत ही क्या है बेटा? बहुत जरूरत है, व्हाट? है जरूरत। तो फिर जरूरत है तो फिर मैं चलती हूँ अपना ये पराठे लेके खाने के लिए। है मेरे और मैं जाऊंगी लेके मेरे चल सड़क, इसमें नाम लिखा है क्या? तो मैं जा रही हूँ अपने पराठे लेके खाने के लिए और उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी शॉप पार्लर।
ये देख सकते हो मेरी प्रॉडी। चल हट जा, जा रही। और ये मेरी कुरकुरे मेरा है वो। क्यों? कल मैंने अपने लिए लेके आई थी तो तू खा नहीं लिया था उसको? वो तो मेरा ही था। चलो, अरे हट जाओ थोड़ा सा। इधर भी पैर चल रहा है। खा लो, बाय। एंड गाइस यहाँ पे मैं अपने बच्चे के ऊपर थोड़ी सी गुस्सा हो रही थी। उसके बाद फिर वो पढ़ नहीं रहा था, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई पार्लर, और यहाँ पे मेरी स्टूडेंट आ गई है। और मेरी स्टूडेंट आप कर रही है अपने हेयर स्टाइल की प्रिपरेशन, तो उसको करने देते हैं। एंड अब इस ब्लॉग को करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।